वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट पीपल अज्यूम अबाउट यू। तो लोग जो है आपके बारे में क्या अजम्पशन रखते हैं, क्या सोचते हैं कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप प्रोटेक्शन से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप फ्रेंडशिप से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। तो 1 अगर आपने प्रोटेक्शन को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या एज्यूम करते हैं। यहाँ पे लवर्स, शुरुआत अच्छी हुई है। जेमिनी की एनर्जी, नेक्स्ट आ 9 ऑफ कप्स, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी, नेक्स्ट आ 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ 10 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा 7 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग। एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा हैवी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस, स्टार का कार्ड है और 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, पार्टिसिपेशन। तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रिप्रेजेंट करना। जो मैं बोलूँगी वो लोगों की एजम्पशन है, वो सच्चाई है या नहीं है वो आप जानते हो अपने बारे में। पहली चीज़ ये है कि लोगों को ऐसा लगता है आप में जो है वो बहुत ज़्यादा आप ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो। बहुत सारे लोग जो है आपसे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, और आपको ऐसा नहीं लगता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपको ये सब नहीं पता है। लोग आपके बारे में जो है पीठ पीछे ये कहते हैं कि इस इंसान के साथ अगर रिलेशनशिप में हम आ जाते हैं तो पता नहीं कैसा होगा या क्या होगा। या लोग एज्यूम करते हैं कि आपके साथ जो है रिलेशनशिप में आके उन्हें ये तरीके की खुशी मिलेगी, क्योंकि आपके पास एक मदरली एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके पास नर्चरिंग एनर्जी है। तो आप जिस तरीके से बहुत कम लोगों की केयर करते होगे, लेकिन जैसे केयर करते हो ना, वैसी केयर जो है वो और लोग नहीं करते हैं। इस वजह से भी लोग आपके पास आना चाहते हैं। लोगों को पता है कि आप एक प्योर सोल हो, तो आपको जो है गंदगी में या गलत चीज़ों में घसीटना नहीं चाहते हैं। आपके बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट्स नहीं देते हैं ज़्यादातर लोग। 1 या 2% जो जेलसी कर रहे हैं आपसे, वो हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज बहुत सारे लोग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या प्यार करते हैं। और प्यार जो है प्लेटोनिक लेवल पे भी होता है और रोमांटिक लेवल पे भी होता है। कुछ लोग जो है खासकर ऑपोजिट जेंडर जो है वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। आप बहुत पॉपुलर हो गए, लेकिन उसके बावजूद जो है आप जो पॉपुलैरिटी है वो जो है डाउन टू अर्थ रखना पसंद करते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं कि देखो मैं तो बड़ी पॉपुलर हूँ, इस तरीके वाली जो है वो लड़की नहीं हो आप, या लड़के नहीं हो आप जो है अपने आप से काम रखना पसंद करते हो। तो लोग आपके बारे में ये एज्यूम करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को एंटरटेन करना पसंद नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा चूजी हो, पिकी हो। तो हर इंसान जो है वो आपका दोस्त नहीं बन सकता। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है और 7 ऑफ कप्स है। तो ये आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है। आपके दिमाग में क्या चलता है, किस तरीके से करना है, कहाँ जाना है, लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके बारे में एज्यूम करते हैं कि आप काफ़ी सीक्रेटिव हो या मिस्टीरियस हो। अपने बारे में जानकारी ना देना, अपनी फैमिली के बारे में जानकारी ना देना, ये सब चीज़ें रहती है। आपके मुंह से जो है वो कभी भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो नहीं निकलती है या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं निकलती है। आपके बारे में भी जो है वो लोग बहुत सारी एजम्पशन करके बैठे हैं कि आप जो है बहुत सारी चीज़ें छुपाते हो या फिर जो आप टॉपर हो सकते हो, इस तरीके की एनर्जी है, तो इसलिए जो है आप ऐसा करते हो। जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि आपका नेचर जो है वो ऐसा है कि आप सबको सब कुछ ढिंढोरा पीट पीट के बताने वालों में से नहीं हो। आपकी अपनी खुशी जो है वो आपकी अपनी लिए है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपने छोटी उम्र से ही जो है वो कमाना शुरू कर दिया होगा, कुछ इस तरह की चीज़ है। आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प है। आपकी जो फ्लुएंसी है, जो लैंग्वेज की फ्लुएंसी है, 1 या 2 से ज़्यादा अधिक लैंग्वेज आपको आती होगी, या लिखनी या बोलनी पढ़नी। रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी हो सकती है, डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज़ जो है वो आपको आती होगी। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपको जो है ये चीज़ अच्छी लगती होगी कि नए-नए लोगों से मिलना या बात करना अच्छा लगता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लो। तो एक बाउंड्री बना के आप चलते हो, लोग इस चीज़ को एज़्यूम करते हैं। लोगों के मन में ये भी है कि आपको जो लैंग्वेज आती है, अब हो सकता है आपको जो है डिफरेंट लैंग्वेज आती हो, तो हो सकता है आपका जो प्लान हो कि आप जो है बाहर जाकर रहना पसंद करो या माइग्रेट करना पसंद करो, किसी और कंट्री में जो है सेटल होना चाहो। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप स्पोर्ट्समैनशिप में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, टीम वर्क में बिलीव करते हो। ऐसा नहीं है कि सारा क्रेडिट जो है वो आप ही ले लो, ऐसा नहीं आप करते हो। और आपको जो है परफेक्शनिस्ट वाली जो एनर्जी है उसमें भी लोग देखना पसंद करते हैं कि आप अपने काम को पूरी तरीके से परफेक्शन के साथ करना पसंद करते
चाहते हो। हालाँकि ये चीज़ जो है वो कभी-कभी आपके लिए नेगेटिव भी साबित होती होगी, लेकिन उसके बावजूद जो है आप परफेक्शन की तरफ जो है वो जाते हो। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लोग अज़्यूम करते हैं कि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और बहुत ही ज़्यादा कमिटेड हो, और उस पर्सन के बारे में आप कोई भी चीज़ जो है मतलब जैसे सोशल मीडिया पे लोग डाल देते हैं, वो सब चीज़ें आप नहीं करते हो, आपको पसंद नहीं है। आप एक प्राइवेट लाइफ़ जीना पसंद करते हो जिसमें प्राइवेसी है, और उस पर्सन के साथ जो है आप अपनी लाइफ़ क्रिएट कर रहे हो, बेबी क्रिएट कर रहे हो, फैमिली क्रिएट कर रहे हो और एक पीसफुल लाइफ़ को जीने की इच्छा रखते हो। तो बहुत ज़्यादा ग्लैमर वर्ल्ड से जो है आपका लेना-देना नहीं है। बेशक काम के ज़रिए आप जाने जाओ, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ़ के बारे में कि ये हो गया, वो हो गया, जैसे क्या बोलते हैं, वो जो एक्टर्स के लाइफ के पीछे-पीछे पड़े रहते हैं कि यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, हर जगह कैमरा जा रहा है, वो चीज़ आपको पसंद नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ वांड्स आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, एट ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप एक जर्नी पर हो, आपको ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, लिटरली ट्रैवल करना पसंद होगा, या स्पिरिचुअल जर्नी पे भी आप चल रहे होगे कि आप अपने लाइफ में जो है उतार-चढ़ाव देखे हैं, उसके बावजूद जो आप में ग्रोथ हुई है और एक स्पिरिचुअल तरीके की जो है वो ग्रोथ यहाँ पे हुई है। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि आप जो है एक एंथुसियास्टिक पर्सन हो, आपके अंदर एडवेंचर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, आपको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी का भी बच्चा हो या अपना हो या किसी और का हो, उसके साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको पेट्स और नेचर से भी बहुत ज़्यादा लगाव होगा, लोग ऐसा एज्यूम करते हैं। आपको अगर ज्वेलरी में तो है गोल्ड पसंद होगा, और रियल गोल्ड। आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी कम पहनते होंगे या पहनना पसंद नहीं करते हो सकता है आपकी स्किन को जो है वो रैशेज़ आ जाते हैं, कुछ लोगों की स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है, तो उस चक्कर में जो है वो ये चीज़ होती है कि अगर वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेते तो रैशेज़ पड़ जाते हैं, या वो चीज़ होती है। हालाँकि सबके लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा ऑब्वियसली, लेकिन आपको जो है वो यही चीज़ है कि आपको सूट ही गोल्ड करता है, तो आप वो ही पहनना पसंद करते हो, चाहे वो मिनिमम हो चाहे वो मैक्सिमम हो, लेकिन आप वो ही पहनना पसंद करते हो। आपको जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ आपकी होंगी, आप जो पूजा पाठ में यकीन करते होगे, पूजा पाठ वो वाला या नहीं जो 90% लोग करते हैं कि पूजा पाठ तो कर रहे हैं, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, पड़ोसी की ने क्या कहा था आपकी बहू के बारे में, या फलाना ढिमाका वो चल रहा है। नहीं, ढोंग वाली जो है पूजा पाठ आपकी नहीं होगी। जब भी आप करते हो मन से करते हो और शिद्दत के साथ करते हो, जो कि बहुत लोगों में कम होता जा रहा है अब। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप जो है एक स्पिरिचुअल तरीके का आपका वन ऑन वन कनेक्शन है यूनिवर्स से या गॉड से, आप बहुत ज़्यादा वो गॉड में बिलीव करते हो और उस तरीके से आप सोचते हो। आप एक विश फुलफिलमेंट हो और बहुत सारे लोगों के लिए हीलर की तरीके से भी काम करते हो। जो भी आप बात करते होगे तो लोग जो हैं वो एज्यूम करते हैं कि आपने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आप बिटर पर्सन या कह सकते हैं कड़वाहट वाले इंसान नहीं बने हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा क्या पर्पज़ है। तो कुछ लोग जो है आपको इस तरीके से भी देखते हैं। लोग ये भी मानते हैं कि आप पावरफुल मैनिफेस्टर हो और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन महसूस करते हो। गॉड आपको प्रोटेक्ट करते हैं, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आप सेलिब्रेट करना पसंद करते हो, लेकिन जिनके साथ सेलिब्रेट करते हो वो कुछ ही लोग हो सकते हैं, और ज़्यादातर जो है आप होमली बॉडी हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नेचर के नहीं हो, इंट्रोवर्ट नेचर के हो। और अगर आपको पार्टी में जाना भी है तो आप एक डिसेंट लुक को कैरी करना पसंद करते हो। आप ऐसे नहीं कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो शाइनी कपड़े पहनो या उस तरीके की चीज़ों की अटेंशन ग्रैब करो। नॉर्मल डिसेंट जेंटलमैन या वुमन की तरीके से बिहेव करना चाहते हो। एक रीगैलिटी जो है वो रियल जो कह सकते हैं रॉयल्टी या रीगैलिटी जो होती है वो चीज़ आप में छलकती है कि आप जहाँ पे भी जाते हो एक क्लास की तरीके से जाते हो। ये नहीं कि ऊट पटांग जो है वो चीज़ें करने लगे या बोलने लगे या खाने लगे। तो एक क्लास की तरीके से जो है आप सोफिस्टिकेटेड तरीके से लोग आपको देखते हैं, और आपसे बहुत सारे लोग जो है वो काफ़ी कुछ सीखना चाहते हैं, खासकर लैंग्वेजेस का जो है आपका बहुत अच्छा कमांड होगा, और आपसे जो है वो सीखना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद आप इंट्रोवर्ट हो और आप जो है वो किसी से अटैच नहीं होते हो। तो डिटैच होना और अटैच होना वो किस तरीके से करा जाता है, लोग ये भी एज्यूम करते हैं और आपसे सीखना भी चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके लिए साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन आपका ये सोचना है कि मैं चूज़ करूँगा या करूँगी कि तुम मेरे लायक हो या नहीं। तो आपके नज़र में आपकी अपनी एक अच्छी खासी इम्पोर्टेंस है, और आप किसी के लिए भी जो है ऐसे ही मतलब अपने आप को जो है वो क्या बोलेंगे,
बेवकूफ़ नहीं बनाने वाले, या किसी के लिए जो है एडजस्टमेंट उस तरीके, कॉम्प्रोमाइज़ ठीक रहेगा शब्द, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। तो इस तरीके की आप एनर्जी है। अगर आप डिज़र्व करते हो तो आप बेशक आओ, नहीं डिज़र्व करते हो तो रहने दो। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस शक्ति। आप में एक मदरली या नर्चरिंग एनर्जी है, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे सन जो है आपके गॉड हो सकते हैं, इष्ट देवता भी हो सकते हैं, या आपके बर्थ चार्ट में जो है वो प्लेसमेंट में होंगे। 1 नंबर जो है आपका बर्थडे हो सकता है, या 10 हो सकता है। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में इस तरीके की भी एनर्जी है कि आप जो चाहोगे, खासकर आपका मॉर्निंग में जो है काम ज़्यादा अच्छे बनते होंगे। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी आई है, तो मैंने बोल दिया है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन। जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो। जो चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो, वो आप क्रिएट करते जाते हो और लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो। नेक्स्ट आ रहा है प्रोटेक्शन। The fairies of protection are shielding you with magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो फेरीज हैं या प्रोटेक्शन है, आपको एंजेलिक असिस्टेंस मिल रही है, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ जो है लोग आपका साथ देते हैं, नहीं देते हैं, लेकिन लोगों को आपको ये एज्यूम करते हैं कि ईश्वर जो है आपका ज़रूर साथ देते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नेचर साइन। Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and mind. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको नेचर के साइन मिलते होंगे, कुछ सिंक्रोनिस्टिक एंजल नंबर मिलते होंगे, या पेट्स मिल जाते होंगे, या नेचर में कुछ ना कुछ इस तरीके का दिख जाता होगा, जिससे आप ये महसूस कर पाते होंगे कि कोई ना कोई आपको लगातार प्रोटेक्ट कर रहा है या कर रही है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और लोग ऐसा एज्यूम करते हैं। प्रोटेक्शन वाली एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है कि अगर आप एक चलता फिरता कर्मा हो, अगर आपके साथ किसी ने अच्छा किया है तो उसको एक गुड कर्मा मिल जाएगा। अगर जो है आपके साथ बुरा किया है तो फिर जो है उसकी खैर नहीं, क्योंकि आपका बदला जो है, या जो भी कह लीजिए, वो जो है ईश्वर ही ले लेता है उनसे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यिंग एंड यांग बैलेंस आ रहा है। आपकी लाइफ में बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस होगी। नेक्स्ट आ रहा है लुमिनोसिटी शाइन। तो एक सन की तरीके से आप शाइन करते हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कैरियर। तो आपके लिए अपना कैरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, और उस तरीके से आप अपनी लाइफ को बिल्ड करते जाओगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक की आई है, और यहाँ पे एक पैरट भी आया है। तो पैरट जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है। तो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए है जो डिजर्व करते हैं। और यहाँ पे एक विजडम भी आई है, की आई है। तो हर चीज़ का सोल्यूशन आपके पास है, और आपके पास वो कैपेबिलिटी भी है कि आप सब कुछ कर सको। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए। दिल झूम अरिजीत का है, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फिसल जा तू। तो देख लेना इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, या लोग इससे जो है आपसे रेजोनेट कर पाते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने फ्रेंडशिप को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या एज्यूम करते हैं। एट ऑफ सॉर्ट्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज जो सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, हार्मनी। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस, हायरोफेंट की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, द क्रिएटर। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंसिटी। तो यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी हैवी है, टॉरस एनर्जी है यहाँ पे, और कैंसर एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। जो भी मैं यहाँ पे कहूँगी वो लोगों की एजम्पशन है, कुछ हद तक सही हो सकती है और कुछ हद तक नहीं भी सही हो सकती है। आपको अपने बारे में ज़्यादा जानकारी है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि आप ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हो, ज़्यादा सोचते हो, और इस तरीके से सोचते हो जो कि ये नहीं कह सकते कि गलत है, लेकिन थोड़ा ओवर थिंकिंग जो है वो डीपर लेवल पे आप चले जाते हो। तो हो सकता है आप
पोएट हो या लिटरेचर पढ़ने के शौकीन हो या नॉवल पढ़ने में शौकीन हो, कुछ इस तरह की चीज़ है। या फिर आप साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो या आप साइकियाट्रिस्ट भी हो सकते हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आपके पास वो सारे टूल्स हैं या ये कह सकते हैं कैपेबिलिटी है कि आपको, जैसे वो कहा जाता है ना, साम दाम दंड भेद, तो आपके पास सब तरीके की चीज़ें हैं या क्वालिटीज़ हैं जिससे आप अपना काम बना सकते हो। अगर आपको किसी से टेढ़ा काम करवाना है तो आप टेढ़ा भी करवा लेते हो, अगर पैसे दे के करवाना है तो आप पैसे भी करवा सकते हो। आपके पास ये कैपेबिलिटी है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कई बारी जो है वो ओवर थिंकिंग करते हो। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी, नेचुरली आप लीडरशिप वाले पर्सन हो, जो भी आपका जेंडर हो। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपके अंदर एक पैशन है, एक्साइटमेंट है अबाउट योर वर्क या कह सकते हैं गोल्स के प्रति, लेकिन एक पीसफुल ह्यूमैनिटेरियन हार्ट भी है। तो ऐसी अच्छाई है आपके अंदर कि आपके अंदर इंसानियत अभी भी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे वर्ल्ड आया, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया और 6 ऑफ कप्स आया। जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके घर के, परिवार के, नेबर्स हैं, तो उनसे आप बहुत क्यूटली या प्यार से बात करना पसंद करते हो। लेकिन जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं या गलत तरीके का बिहेवियर करते हैं या ईगो दिखाते हैं, फिर आप उनको टाटा बाय बाय भी कह देते हो। तो ऐसी एनर्जी है आपकी, आप जैसा करोगे आपको वैसा मिलेगा। तो आपके बारे में लोग ऐसा एज्यूम करते हैं। लोग ये समझते हैं कि आपको ट्रैवल करने का शौक है, या फिर जो है आपकी ट्रैवलिंग जॉब हो सकती है, जैसे कि आप एयर होस्टेस हो सकते हो, कैबिन क्रू में हो सकते हो। ज़रूरी नहीं सभी लोग ऐसे हों, कुछ लोगों के प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि अलग अलग सिटी में जाना पड़ता है। तो डिपेंड करता है आपका काम के ऊपर कि आप किस तरीके से करते हो। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपको जो है फ्लावर की डेकोरेशन करना, या फिर जो है क्या बोलते हैं उसे, वेस्ट पेपर मटेरियल जो होता है उससे जो है कुछ अच्छी सी डेकोरेशन कर देना, वो भी चीज़ जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है। और लोग जो है आपको एक टैलेंटेड या क्रिएटिव पर्सन की तरीके से भी देखते हैं। यहाँ पे जो है मुझे ये भी फील हो रहा है आपको एक फैशन की सेंस है, या फैशन जैसे अलग अलग तरीके के कपड़े पहनना, या किसके साथ कौन सी चीज़ मैच होनी चाहिए, कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ नहीं अच्छी लगती है, हेड एक्सेसरीज कौन सी होनी चाहिए, उन सब चीज़ों की आपको नॉलेज है। आपको जो है अगर जैसे क्या बोलते हैं उसे, कि जैसे जो कलर आपके ऊपर अच्छा लगता है, वो चीज़ जो है वो आप पहचान पाते हो, या और लोगों को भी सजेस्ट करते हो कि जैसे अगर पेस्टल कलर्स हैं, पेस्टल कलर्स जो हल्के कलर होते हैं, हल्का ग्रीन हो गया जो गर्मियों में पहने जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो आप सजेस्ट करते हो कि आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो एक तरीके से आपको एक फैशन कंसल्टेंट की तरीके से भी जो है वो लोग देखते हैं। तो लोग एज्यूम करते हैं कि आपने या तो इसकी चीज़ की पढ़ाई करी है, और अगर नहीं करी है तो आपने अपने आप को इतना ज़्यादा जो है क्रिएट कर लिया है कि आप इस लेवल तक पहुंच पाओ। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मुझे लग रही है। नेक्स्ट आ रहा है कि यहाँ पे लोग आपको एज्यूम करते हैं कि आप अपनी फैमिली लाइफ से या पर्सनल लाइफ से या रिलेशनशिप वाली लाइफ से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हो या कंटेंटफुल हो। अब कभी भी जो है आप दर्द भरे जो है वो सॉन्ग या फिर स्टेटस नहीं डालते हो। ज़्यादातर केसेस में आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हो, खासकर पर्सनल लाइफ में। तो हो सकता है आप मैरिड हो, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप रिलेशनशिप में हो, जो कि एक अच्छा रिलेशनशिप है और काफ़ी लंबा रिलेशनशिप है, और उसे प्राइवेट तरीके से ही रखना पसंद करते हो। उसमें जो है आप दोस्ती रखते हो एक दूसरे के साथ, और उसमें ही जो है वो खुशियाँ महसूस करते हो। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप लोग जो है एज्यूम करते हैं कि आप दोनों के बीच में जो आपके और आपके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप में भी हो अगर, तो आप दोनों में जितने डिफरेंसेस भी हैं उसके बावजूद जो है आप एक दूसरे के जो है वो साथ निभाना चाहते हो, और वो चीज़ से जो है लोग सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट आया। तो हायरोफेंट जो है वो यही चीज़ है कि विजडम आपके पास है, जो भी आपकी एज हो, और उससे जो है वो लोग सीखना चाहते हैं। कई बार जो है वो लोग अपना झगड़ा जो है या कोई और चीज़ प्रॉब्लम है, वो उसका सल्यूशन भी जो है आपसे मांगने आते हो, और आप बता पाते हो और न्यूट्रल होके बता पाते हो। तो इस चीज़ की वजह से भी लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, इवन रिस्पेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स आया और नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया। आप एक एंथुजियास्टिक पर्सन हो। कुछ लोगों का ये सोचना है, एजम्पशन है, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए मतलब रेजोनेट ही करे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आप एक पैशनेट पर्सन की तरीके से देखे जाते हैं, जो भी आपका जेंडर हो। तो आपको जो है फिज़िकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा आनंद आता है, या आपका जो है
एक झुकाव उस तरीके से सबसे नहीं है, अपने पार्टनर से ही है, लॉयल्टी के साथ है, लेकिन फिजिकल चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, या फिर जो थोड़ा सा टची बिहेवियर करना पसंद आता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ को एक अच्छा बैलेंस दे पाते हो। इमोशंस अपनी जगह पर है, फिजिकल तरीके का रिलेशनशिप अपनी जगह पे है, और दोनों को कैसे बैलेंस में लेकर आना है वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो एक ओवरऑल जो है वो मल्टी टैलेंटेड और पावर कपल की तरीके से आपको वो देखा जाता होगा। और यहाँ पे लोग ये भी एज्यूम करते हैं कि आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है या जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जिस भी तरीके से आप लेना चाहो, तो वो भी जो है आपका पूरा पूरा साथ निभाते हैं। तो इस तरीके के लोग जो हैं वो लाइफ में कम मिल पाते हैं, लेकिन आपको ऐसा मिला है। कभी कभी बार जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बस यही नेगेटिव पॉइंट लगता है कि आपको इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। कई बारी जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से भी सोचने लग जाते हो या लोगों के ऊपर शक करते होगे। तो बहुत कम लोगों को आप अपनी लाइफ का एक्सेस देते हो, और जिनको भी देते हो वो बहुत ज़्यादा खुशी को और ज़्यादा जो है 4 गुना या 10 गुना जो है वो बढ़ा देते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आया द एम्परर, पुरुष, और नेक्स्ट आ रहा है द सन। तो चाहे आप वुमेन हो चाहे आप मैन हो, आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी कुछ ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड हो, गो गेटर हो। आपके इमोशंस जो है वो लोगों को नहीं दिखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, इमोशंस हैं, लेकिन जिनके पास दिखाने चाहिए उन्हीं के पास दिखाते हो। नेक्स्ट है कि आप जो है अपने डाइट का, हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पसंद करते हो। आप कभी कभी ओकेजनली जो है पार्टी में या किसी तरीके से आप खा लेते हो, अदरवाइज जो आप घर का खाना या नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, या जो कह सकते हैं कि मेडिकल लैंग्वेज में जो है आपके लिए जो सही है वही चीज़ को आप कंज्यूम करना पसंद करते हो। आप जॉगिंग करना या रनिंग करना पसंद करते हो, बेशक आपको, या योगा भी करना पसंद करते होगे, चाहे आपका मन करता है या कई बार नहीं भी करता, तो भी जो है आप ये चीज़ करते हो। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं, या जो पूर्वज है, जैसे भी कह लो आप, इंग्लिश हिंदी मैंने दोनों ही बोल दिया है, तो वो जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर आपके घर में कोई दादी बाबा हैं या नाना नानी हैं, वो आपको एक सही रास्ता भी दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके जो है मूड स्विंग्स भी होते होंगे। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ये एज्यूम करते हैं कि आपके मूड स्विंग्स होते हैं, या आपको जो है वो बीच एरिया या मरमेड वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं, या कार्टून पसंद होते हैं, या एनिमे होता है ना, वो चीज़ जो जापान का एनिमे होता है, उन्होंने स्टार्ट किया था, अब तो बहुत फैल गया है। या डिज़नी वर्ल्ड हो गया, डिज़नी से रिलेटेड जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। ऐसा नहीं है कि आप बड़े नहीं हुए हो, लेकिन आपको पसंद है। तो बस इतनी सी चीज़ है। या आपको ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, तो आप टैलेंटेड पर्सन हो, ऐसा लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। मून एनर्जी, surrender to the natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, the fairy comes to calm emotions and reassure you the peace of mind is possible. तो यहाँ पे जो है अगर आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलती है, तो ईश्वर ही जो है वो आपको कुछ हद तक जो है वो शांत करते हैं और आपकी पीस ऑफ माइंड को लेकर आते हैं। और लास्ट में आ रहा है द फ्रेंडशिप, फेरीज एंड ह्यूमन alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं या फेरीज हैं या स्पिरिट्स हैं, वो आपके साथ एक फ्रेंडशिप रखते हैं और आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाओ। लोगों का ऐसा मानना है, इसी वजह से जो है आप सक्सेसफुल के तरीके से देखे जाते हो और लोग आपको एडमायर करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत है, ईश्वर से मान लीजिए, किसी भी तरीके से मान लीजिए। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हेल्थ, तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो, पहले ही मैंने कहा था। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ट्रस्ट, आप ईश्वर पे ट्रस्ट करते हो बहुत ज़्यादा। और एक और देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए कंपैटिबिलिटी, तो जो मैंने कहा था कि आपकी रिलेशनशिप है या फैमिली लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, कंटेंटफुल है, सेटिस्फैक्टरी है। वो इसीलिए है कि आप कंपैटिबल हो, एक दूसरे के बारे में सोचते हो और उस चीज़ को प्राइवेट रखना पसंद करते हो। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स।
यहाँ पर एक स्पून आया है तो आपको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होंगे या खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, खाना बनाने का भी शौक हो सकता है, या आप ऑलरेडी ट्रेंड भी हो सकते हो। यहाँ पे डेस्टिनी जो है वो आपको लेकर जा रही है, यहाँ पे प्लूटो है तो लोगों से आप थोड़ा उलटी चलते हो या आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग हो सकती है। मून आया है यहाँ पे तो वही चीज़ है कि आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो, जो आपकी ओवर थिंकिंग है उस चीज़ को जो है आपको हटाना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो एक स्टीम इंजन आया, तो पेशेंस के साथ जो आप आगे बढ़ते जाओ सब कुछ जो है वो अपने आप होता जाएगा। और यहाँ पे एक बटरफ्लाई आई है, तो बटरफ्लाई भी जो है वो अपना रास्ता खुद ढूंढती है या चेंजेस लेकर आती है अपनी लाइफ में, और वो जो है पॉजिटिविटी की तरफ ही जाती है। तो आप भी उसी तरीके से अपनी लाइफ में आगे जाओगे, लोगों का ये एज्यूम करना है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। मोहब्बत फिलहाल 2 का देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है जान बन गए खुदा हाफिज का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।